नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुश्रेणी भर्ती के बारे में। अब देखिए, एग्ज़ाम आप सभी ने दे दिया है, कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट भी आ रहा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले से दे दी है। लेकिन अब जब आप कुछ दिनों में इसमें सिलेक्ट हो जाओगे, ज्वाइन ले लोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और बहुत सारे विद्यार्थियों में क्यूरियोसिटी भी होती है कि सर इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, इसके ऑफिस टाइमिंग क्या होते हैं, क्या इसकी सैलरी रहती है, क्या इसका प्रमोशन स्ट्रक्चर रहता है, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा हमें सिलेक्शन के लिए। मतलब ऐसा है कि काफ़ी विद्यार्थी ऐसे हैं जो फोर्थ ग्रेड के बाद में आगे हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं। तो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप स्टडीज़ फाइट करना चाहते हैं तो कहाँ पे आपकी पढ़ाई हो सकती है, कहाँ पे आपके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा है, और लीव वगैरह कितनी क्या मिलती है, तो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि जब आप फोर्थ ग्रेड बनो उससे पहले सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बनी मिलेगी आपको। तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है, इसमें 3 प्रकार के विभाग है। इतना आप सभी को पता है, नहीं पता है तो फिर से बता देता हूँ। एक तो इसके अंदर आपका आता है आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जिसके अंदर मात्र 34 पद है। अब ये पदों का जो वर्गीकरण है ना, ये विज्ञप्ति में दिया हुआ है, जो संशोधित विज्ञप्ति है उसके आधार पर बता रहा हूँ। सबसे जो हाई लेवल की अगर माने आरपीएससी है, सिर्फ इसके अंदर 34 पोस्ट है। जो 53,749 पद है टोटल, उनमें से सिर्फ 34 पद है आरपीएससी के अंदर। तो आप ये मान सकते हो कि जो कट ऑफ में सबसे ऊपर आएगा, जो चॉइस में सबसे ऊपर भरेगा और उनके नंबर अच्छे खासे होंगे, सिर्फ उन्हीं को ये पद मिलेगा, वहाँ पे इनको ज्वाइनिंग मिलेगी। दूसरे अगर हम बात करें सचिवालय के अंदर, जो सेक्रेटेरिएट की बात करें, वहाँ पे 594 पोस्ट है। मतलब इतने पदों के अंदर सिर्फ 594 पद इसके अंदर है। तो अगर आरपीएससी के बाद सेकंड नंबर पर किसी का इंपॉर्टेंस होगा ना, तो ये होगा शासन सचिवालय, ठीक है। फिर आता है लास्ट में। अब देखिए, राजस्थान के अंदर अदर जो विभाग है ना, जितने भी अदर है, अधीनस्थ जो कार्यालय है, जो विभिन्न विभाग है, प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के लिए पद कितने हैं, 53,121 पद है। अब इसके अंदर कौन कौन से विभाग आते हैं, इनमें आपका पुलिस, मेडिकल, स्कूल, अदर जितने भी डिपार्टमेंट है ना, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये 2 डिपार्टमेंट अलग है, जिसके अंदर 34 पद, एक के अंदर आरपीएससी के अंदर और एक सचिवालय के अंदर है। अब देखिए, आपको कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, देखिए आगे पूरा डिटेल मैंने लिख रखा है, ऑफिस टाइमिंग, वर्क, लीव, सब कुछ समझाऊंगा, प्रमोशन, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना, पहले थोड़ा शांति से सुनना पड़ेगा हर एक चीज़, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ ना, देखिए जो आरपीएससी है, सिर्फ 34 पद है ना, वर्कलोड होगा। सचिवालय है, अब देखिए ये ऐसी पोस्ट है जहाँ पे आप अब बैठ के पढ़ नहीं सकते, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ। आरपीएससी और सचिवालय ऐसी जगह है जहाँ पे आप बैठ के पढ़ नहीं सकते। हाँ, इन दो में एक आपको प्रॉफिट मिलेगा, एक चीज़ का प्रॉफिट है। मैं सारे जो प्रॉफिट और लॉस दोनों है ना, वो चीज़ें साथ में समझाता चलूँगा। यहाँ पे जो वर्किंग डे है ना, वो 5 डे वीक होता है। मतलब जो मंडे टू फ्राइडे चलेगा, यहाँ पे 2 दिन का आपको हॉलीडे मिलेगा, सैटरडे संडे का। बाकी जो अदर विभाग होते हैं ना, उनके अंदर 6 डे का चलेगा आपका, बेसिकली मैक्सिमम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ संडे का ऑफ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट तो ये है कि एक छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती है। लेकिन जो अदर जो 5 दिन है ना, वहाँ पे आपका वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप बहुत सारे अधिकारियों के बीच में एक अकेले चतुश्रेणी कर्मचारी होंगे, बहुत सारे अधिकारियों के बीच में आप होंगे। तो वर्कलोड आप पे रहेगा, पूरे दिन आपको कुछ ना कुछ काम करवाते रहेंगे। अब वो जो वर्क है ना, वो क्या क्या है, मतलब वर्क प्रोफाइल क्या 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 आपसे काम करवाए जाएंगे, वो आगे समझा दूंगा। लेकिन सबसे पहले अगर पढ़ने के हिसाब से जा रहे हो ना, कि आगे आपको और पढ़ाई करनी है, दूसरे किसी और में भी सिलेक्ट होना है, तो फिर इस वाले के अंदर जाना। फिर आप ये जो अधीनस्थ कार्यालय है ना, इनमें, अब अधीनस्थ कार्यालय में भी बहुत सारे विभाग है। मान लो पुलिस में पुलिस विभाग है, तो वहाँ पे भी देखिए काम होगा, वहाँ पे तो नहीं है, वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको टाइम। और वहाँ पे फिर आपका 6 डे वीक हो जाएगा, तो 6 दिन आपको ड्यूटी करनी है। टाइमिंग क्या रहेगा वो आगे समझा दूंगा, वहाँ पे भी नहीं होगा। कुछ लिमिटेड ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको टाइम मिल सकता है पढ़ने का। और वहाँ पे मैं सबसे बेस्ट बताऊँ क्या होगा, सबसे बेस्ट, अगर मेरी माने, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, स्कूल सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। स्कूल जिनको प्रमोशन की नीड नहीं है, सिर्फ वही की बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल वगैरह में प्रमोशन बहुत लेट होगा। सिर्फ प्रमोशन के लिए जा रहे हो तो आरपीएससी, सचिवालय, पुलिस विभाग, मतलब पुलिस तो नहीं, आरपीएससी हो गया, सचिवालय हो गया आपका, और भी अदर विभाग है जो मैं आगे लिस्ट आपको बता दूंगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ने के हिसाब से जा रहे हो कि हमें और किसी भर्ती में भी सिलेक्ट होना है, सबसे बेस्ट है आपका स्कूल का विभाग। क्या, क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसमें एक तो लिमिटेड टाइम होता है,
जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो आसपास सरकारी विद्यालय होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी फोर्थ ग्रेड की। अब देखिए, अच्छा हाँ, बीच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, बीच में कट कर रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों का डाउट है कि सर जो आपका एक सफाई कर्मचारी है और एक जो फोर्थ ग्रेड है, क्या दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? तो देखिए, दोनों अलग अलग है। आप क्योंकि काफ़ी आपको लोग बता रहे हैं कि आपको जाते ही वहाँ पे सफाई भी करनी होगी, झाड़ू लगानी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके लिए सफाई कर्मचारी हर एक विभाग में होता है, वो अलग है। आप वो फोर्थ ग्रेड, आपका वर्क प्रोफाइल मैं आगे बता दूंगा, तो ये डाउट क्लियर कर लेना है ना, ये दोनों अलग अलग होते हैं। अच्छा, वापस पॉइंट पे आते हैं। स्कूल क्यों बेस्ट है? क्योंकि आपने आसपास गवर्नमेंट स्कूल्स देखे हैं, उनका टाइमिंग क्या होता है? सबसे बेस्ट चीज़ ये है, उनका टाइमिंग है आपका लगभग शायद 5 या 6 घंटे का होगा, है ना? बस उतना है, उसके बाद आपका कोई वर्कलोड नहीं, पूरे दिन आप फ्री हो। हालांकि 6 डेज अ वीक है, और वहाँ पे आप नहीं पढ़ पाओगे बैठ के, लेकिन आपके पास जो बाकी का जो दिन बचेगा ना, वो अच्छा खासा बचने वाला है, पूरा अच्छा खासा बचने वाला है। और हो सकता है कि कोई स्कूल ऐसी हो गांव में, आपको कहीं मिल जाए पोस्टिंग वगैरह, जहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं हो, सिर्फ आपको घंटी बजानी हो, सिर्फ चाय पानी आपको किसी को देना हो, तो वहाँ पे आप बैठ के थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ विभाग और भी है जहाँ पे भी आप शांति से बैठ के पढ़ सकते हो, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता। लेकिन स्कूल मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि स्कूल ख़त्म होने के बाद आपके पास इनफ टाइम बचता है। जैसे सर्दियों की बात है, तो सर्दियों में स्कूल लेट लगता है, सुबह 9 या 10 बजे का, तो सुबह का जो टाइम है वो भी आपको मिल जाएगा। शाम को फ्री होने के बाद आप एकदम फ्री हो। और चतुर्थ श्रेणी की एक अच्छी बात क्या है पता है आपको? कि जैसे आप सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो जो वर्कलोड है वो आप से वहीं ख़त्म करके आ जाते हो, अदर डे के लिए आपके कुछ नहीं बचता, नेक्स्ट डे नया वर्क। अधिकारी जैसा वर्क तो है नहीं इसके अंदर। तो ये चीज़ समझना। अब बात करते हैं ऑफिस टाइमिंग की, तो इसमें दो अलग अलग टाइप के आपको टाइमिंग मिलते हैं। स्कूल का टाइमिंग इसमें इंक्लूड नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। स्कूल का टाइमिंग जो स्कूल के टाइम के हिसाब से होता है वो है, क्योंकि स्कूल का टाइम सबसे बेस्ट है और सबसे कम होता है। ऑफिस टाइमिंग दो आपको में देखने को मिलेंगे, एक 9:30 से 6 बजे तक का, और एक 10 से 5 बजे तक का। और दो टाइप के ऑफिस देखने को मिलेंगे आपको, एक तो मंडे टू फ्राइडे, जिसमें 2 दिन आपकी छुट्टी होगी वीक के अंदर, यानी कि 5 डे अ वीक चलेगा। और एक मंडे टू सैटरडे चलेगा, 6 डे अ वीक चलेगा, नहीं कि सिर्फ एक संडे की हॉलीडे मिलेगी। वो सेकंड सैटरडे वगैरह वो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ वो सब मिलेगी, वो दोनों में ही मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा 5 डे अ वीक वाले में, कि 2 दिन आपको छुट्टी मिलने वाली है, लेकिन इसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है। आरपीएससी और सचिवालय की बात है। ये तो हो गया ऑफिस टाइमिंग की बात। मेन इंपॉर्टेंट आपका जो डाउट है वो है वर्क प्रोफाइल। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट है और लोगों ने क्रिएट कर रखा है। पहली चीज़ मैंने क्लियर कर दी, सफाई कर्मचारी अलग होता है। और चतुर्थ श्रेणी जो है, जिसे एमटीएस भी आप कह सकते हो, मल्टीटास्किंग स्टाफ, आपसे अलग अलग टाइप के काम करवाए जाएंगे। बात ये नहीं है कि आपसे वहाँ झाड़ू लगवाई जाएगी, वो लगवाई जाएगी, वो उस चीज़ से आप डरे हो कि पोछा झाड़ू हमें करना होगा, नहीं। उस चीज़ के लिए सफाई कर्मचारी अलग से होता है। आप हो फोर्थ ग्रेड, तो फोर्थ ग्रेड के काम क्या क्या है वो समझ लीजिए। पहला है फाइल का मूवमेंट, यानी कि जो फाइल ट्रांसफ़र करनी है आपको यहाँ से यहाँ, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आपको कोई फाइल भेजनी हो, तो वो आपको ले जानी होगी, वो आपको एक आ जाएगा। डाक डिलीवर करना होगा, डाक मतलब एक डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट, या एक रूम से दूसरे रूम, या एक जगह से दूसरी जगह आपको डाक डिलीवर करने के लिए भी कहा जाएगा, तो ये भी आपका काम होगा। कोई जेरोक्स वगैरह करानी हो, यानी कि कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह कुछ करवानी हो, उस विभाग के लिए कोई ज़रूरी हो, तो वो आपको ही जाना पड़ेगा। वाटर टी एक्सेट्रा, इसका मतलब अगर कोई वहाँ पे गेस्ट आते हैं या कुछ अधिकारी के जो मिलने वाले आते हैं, तो उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था आपको ही करनी होगी, चाय आपको बनानी होगी, पानी वगैरह आपको ही पकड़ाना होगा, तो ये काम आप ही के होंगे। अदर वर्क में क्या आता है? जैसे आपके हायर ऑफिशियल्स हैं ना, जैसे हायर ऑफिसर्स होंगे आपके ऊपर, वो आपको कोई और काम भी दे सकते हैं। कह सकते हैं कि भाई मेरा मेरा वो काम कर दो, मतलब ऐसा पर्सनल काम नहीं, सिर्फ ऑफिस का ही काम, मतलब अपने ऑफिस के काम में कुछ भी आपको कह सकते हैं, तो वो आपको करना होगा। अच्छा, स्कूल वर्क आर डिफरेंट, इसका मतलब क्या है कि स्कूलों में थोड़ा काम ऑफिस के मुकाबले थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, फाइल वगैरह का ट्रांसफ़र ये चीज़ें तो वो स्कूल वाली और सेम ही होगी, चाय पानी पकड़ाना वो भी सेम होगा। अब यहाँ पे स्कूल में आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेल होती है ना, जो गवर्नमेंट आपकी स्कूल्स होती है उनमें जो घंटी लगी होती है, बेल बजती है ना, वो आप ही को बजानी होती है। तो वो बाकी अदर डिपार्टमेंट में होती नहीं है ना, इधर ही होती है। अब मेडिकल डिपार्टमेंट में थोड़ा अलग वर्क हो जाता है, वहाँ पे आपको, जैसे मान लो किसी एक्सरे डिपार्टमेंट में आप हो, तो एक्सरे वगैरह बांटना होता है, भीड़ को थोड़ा कंट्रोल करना होता है। तो अदर अदर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको डिटेल से समझा दिए।
मेन काम आपके यही होंगे। अच्छा, लीव अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको छुट्टियां कितनी मिलती है? एक तो प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन आपका 2 साल का होता है, 2 ईयर्स का होता है आपके राजस्थान में, इतना आपको पता है। तो 2 साल तक आपको छुट्टियां कितनी मिलती है? अगर आप मेल कैंडिडेट हो, है ना, पुरुष हो, तो 15 CL आपको मिलती है, यानी कि कैजुअल लीव जो होते हैं वो आपको 15 मिलती है, यही मिलती है। इसके अलावा कोई छुट्टियां नहीं होती है। सिर्फ जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ हैं सिर्फ वो मिलेंगे आपको, संडे वगैरह, गवर्नमेंट हॉलीडेज, सेकेंड सैटरडे, ये आपको मिल जाएंगे। बाकी डिपार्टमेंट वाइज जो जो छुट्टियां होगी वो सारी आपको मिलेगी, लेकिन जो आप खुद से छुट्टियां ले सकते हो वो 15 CL ही होती है। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, महिला आप एक कैंडिडेट हो, तो थोड़ी मैटरनिटी लीव होती है एक, तो वो एक इसमें एक्स्ट्रा होती है, यानी कि जिनके बच्चा होने वाला होता है, मैटरनिटी लीव होती है ना, वो महिलाएं समझ जाएगी अपने आप, वो एक्स्ट्रा मिलती है, वो 6 महीने की मिलती है इसमें, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा है। बाकी मेन प्रोबेशन में 15 CL ही मिलती है। आफ्टर प्रोबेशन बहुत सारी हॉलीडेज़ हो जाती है, जिसमें 15 तो CL होती ही होती है, 2 आपका RH होती है, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ होते हैं, 20 आपकी होती है HPL। HPL क्या है? हाफ पे लीव, यानी कि आधी तनख्वाह मिलती है उन दिनों की, लेकिन 20 छुट्टियां वो भी मिल जाती है। 30 आपकी PL हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये सभी को मिलती है, ये अच्छी होती है। प्रिविलेज लीव होती है आपकी, और उसके अलावा मेडिकल लीव भी आपको मिलती है। यानी आप देख लीजिए, इतनी सारी हॉलीडेज़ आपको मिल जाती है। अब देखिए, छुट्टी लेने का एक यहाँ पे ये भी सुनना कि जब आप छुट्टी लेते हो वो किस पे डिपेंड करती है? आपके हायर ऑफिसर्स होते हैं ना, जो सीनियर ऑफिसर होते हैं जिनसे आप छुट्टी ग्रांट करवाते हो, डिपेंड उन्हीं पे करता है। आप मान लो आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ऑफिसेज में आप कोई बहुत लिमिटेड वहाँ पे चतुश्रेणी कर्मचारी हो, 2 ही हो आप, एक पहले से छुट्टी पे गया हुआ है मान लो, सिर्फ आप एक ही बचे हो, तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से काम चलता है। तो हायर ऑफिसर्स होंगे, उनसे आप बना के रखोगे तो छुट्टी इजीली मिल जाएगी। समझ रहे हो चीज़ें? इसके अलावा पॉइंट आता है प्रमोशन का। मेन इंपॉर्टेंट है आपका प्रमोशन 4th ग्रेड से। 4th ग्रेड को आप ये भी कह सकते हो आपका MTS है, मल्टीटास्किंग स्टाफ भी कहते हैं कहीं पे, ग्रुप D भी कहते हैं कहीं पे, तो ये वही एक ही चीज़ है। उसके बाद आ जाता है आपका LDC और UDC, फिर AAO और ASO। लेकिन इन दो को आप अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है वैसे भी तो बहुत कम चांसेस होते हैं यहाँ तक पहुँचने के। फाइनल एक UDC तक पहुँच पहुँच पाता है एक चतुश्रेणी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सब चतुश्रेणी में रहेंगे वो सिर्फ इसी में ऐड करेंगे, कहीं ना कहीं अदर जॉब भी वो अच्छी खासी पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ तक आप समझ लीजिए कि ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और यहाँ जो 2 AA और ASO में पहुँचेंगे ना, वो हायर रैंक वाले ही पहुँचेंगे, जो अभी चतुश्रेणी में जिनके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, सबसे टॉप वाले, वही यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है। एक आपको पता है कि 9, 18, 27 का रूल चलता है राजस्थान में, कि अगर आप LDC प्रमोशन नहीं मतलब आपका प्रमोशन नहीं होता LDC तक, या आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं है, आपकी रैंक नहीं आई है वहाँ तक, मान लीजिए आपसे पहले दूसरे सिलेक्ट हो गए, तो 9 साल तक अगर आप सिलेक्ट नहीं होते ना, तो ऑटोमेटिकली 9 साल बाद क्या होता है कि आपको अगला जो अगली जो आपकी रैंक है, जैसे मान लो चतुश्रेणी के बाद LDC है, तो LDC की जो पे स्ट्रक्चर है ना, जो ग्रेड पे है, वो ऑटोमेटिकली आपको 9 साल के बाद मिल जाता है। तो LDC का पता ही है आपको 2400 है, UDC का 2800 है, फिर इसका आपका AA का 3600 हो गया, और ASO का आपका 4200 हो गया, हिसाब से है, ये आपको पता ही है। तो ये प्रमोशन का पूरा स्ट्रक्चर है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सैलरी, ध्यान से सुनना। सैलरी आपके प्रोबेशन के अंदर आपको कितने मिलेगी? 12,400, ये फिक्स है, क्योंकि लेवल 1 की आपकी सैलरी है राजस्थान में और वर्तमान में। और ये मैं आपको जो 7th पे कमीशन है ना अभी, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि 8th पे कमीशन तो अभी लगा नहीं है। 8th पे कमीशन लगेगा ना, तो बहुत अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी आपकी। और जब तक आपका प्रोबेशन ख़त्म होगा, आप जब सिलेक्ट हो जाओगे ये 2026 में, क्योंकि ज्वाइन करते करते आपको, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त आ जाएगा 2026 का, और 2 साल तक आपका प्रोबेशन रहेगा। तो 27 और 28, 2028 के अंदर आपका प्रोबेशन ख़त्म होगा, है ना कहीं जुलाई और अगस्त में, जब तक आपका 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा। तो तब तो आपकी सैलरी अच्छी खासी होगी। लेकिन वर्तमान में जो चल रही है ना, मैं आपको वो बता रहा हूँ। प्रोबेशन में आपको 2 साल तक 12,400 पर मंथ मिलेंगे फिक्स। इसमें भी कुछ डिडक्शन होते हैं, कटौती होती है। एक तो आपका RGHS होता है, ये आप सभी को पता है ना, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसके शायद 265 रुपये ऐसा कुछ कटते हैं। एक ग्रुप इंश्योरेंस होता है, वो आप कटवा सकते हो। तो कुल मिला के आप मान लीजिए कि कहीं ना कहीं 1,000 रुपये के आसपास आपकी कटौतियाँ होगी, और फिर आपको ये चीज़ें मिलेगी, 1,000-1,200 होगी। लेकिन प्रोबेशन के बाद में क्या होता है, 2 साल के बाद, ये जो वर्तमान में चल रहा है मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन 8वां वेतन आयोग जो लग जाएगा ना, उसके बाद तो शानदार सैलरी हो जाएगी आपकी,
और वर्तमान में क्या है, इसका बेसिक पे है 17,700। उस पर फिर डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, और अदर जो अलाउंस है डिपार्टमेंट के हिसाब से वो मिलते ही रहते हैं। यानी कि 17,700। वर्तमान में अगर डीए की बात करूँ तो शायद 58% कहीं ऐसा कुछ है, एक बार आप चेक कर लेना। तो आप ये खुद सोच लीजिए, इसका 58% निकाल लीजिए। फिर एचआरए दो चीज़ें मिलती है, हाउस रेंट अलाउंस 10% और 20%। बड़ी सिटीज़ में 20% है, छोटी सिटीज़ में आपको एचआरए मिलता है 10%। बड़ी सिटीज़ में शायद आपकी 4 या 5 सिटी है, जैसे जयपुर है, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, ऐसा कुछ होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। इन 4-5 सिटीज़ में 20% मिलेगा, बाकी जगह आपको 10% मिलता है। लेकिन ये चीज़, और फिर अच्छा, कुल मिला के सैलरी वर्तमान में क्या बन जाती है इसके, लगभग 30,000 के आसपास, 29,000 कुछ मिलते हैं, तो 30,000 राउंड ऑफ मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, 8th पे कमीशन लग जाएगा ना, उसके बाद आपकी जो इन हैंड सैलरी होगी 2 साल के बाद, वो 50,000 के पार चली जाएगी, 50,000 प्लस चली जाएगी। जो अभी वर्तमान में 30,000 है ना, वो आपकी 50,000 के बाद क्रॉस कर जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना, है ना, क्योंकि पूरा प्रोफाइल आपको जानना ज़रूरी है। एक बेस्ट डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसे आपको चूज़ करना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, फिर आपसे डीवी वगैरह होगा सब कुछ, तो आपसे डिपार्टमेंट भी भरवाया जाएगा। तो कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है, कहाँ पढ़ाई करनी है। अच्छा, एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें मैंने आपको बताया ना, ये डिपार्टमेंट है कौन से, अधीनस्थ वाले, ये, क्योंकि ये दो तो फिक्स है। एक तो आपके सचिवालय हो गया, ये आरपीएससी हो गया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हैं, लगभग शायद 130 या 140 डिपार्टमेंट है। तो उनकी पूरी लिस्ट लेके आऊँगा, वो लिस्ट मैं आपके सामने शेयर करूँगा, और वो वीडियो ज़रूर देखना, वो इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कहाँ आपको ज्वाइन करना चाहिए, कहाँ पे आपका जो प्रमोशन है वो जल्दी होता है, कहाँ आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, सारी चीज़ें समझाऊंगा। लेकिन फिर भी मोटा मोटा तो मैंने रफली आपको बता ही दिया है। कोई डाउट है तो बता देना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक वीडियो में।